अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जमीन पर नगर निगम के द्वारा अपना कब्जा बताने के बाद अब मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। छात्रों के द्वारा नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि एएमयू की जमीन को वापस नहीं किया तो छात्रों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नगर निगम के द्वारा एएमयू की 41 बीघा जमीन 100 करोड़ से ज्यादा की कीमत की है। जमीन को नगर निगम ने अपना बताया है, जिसको लेकर एएमयू छात्रों में काफी आक्रोश है। छात्रों के द्वारा MIC के इस्तीफे की भी मांग की है। एएमयू के छात्रों के द्वारा एएमयू प्रशासन को 24 घंटे में अपनी जमीन वापस लेने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो छात्रों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। छात्रों के द्वारा लाइब्रेरी कैंटीन से होते हुए बाबे सैयद गेट तक नारेबाजी करते हुए पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपा गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं के द्वारा बताया गया कि एएमयू की 80 वर्ष पुरानी जमीन पर नगर निगम ने गलत तरीके से अवैध कब्जा कर रहा है, जबकि नगर निगम के निर्माण से पहले एएमयू का निर्माण हुआ था और यह जमीन उस वक्त एएमयू के पास थी, लेकिन अब नगर निगम के द्वारा इस जमीन को अपना बताया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएमयू को मिनी इंडिया कहा था, वहीं दूसरी ओर एएमयू की जमीन पर नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी अपना कब्जा जमा रहे हैं। यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलीगढ़ से असद खान की खास रिपोर्ट। गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि नगर निगम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जमीन पर इल्लीगली साइन बोर्ड लगाया है और उस पर दावा किया है, ये एएमयू प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई नोटिस नहीं दी गई, कोई वार्निंग नहीं दी गई और कोई दावा हमसे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया इस लैंड को लेके। नगर निगम आता है और 1 घंटे में अपना बोर्ड लगा के ये क्लेम करता है कि 80 साल पुराना कब्जा हमने छुड़ा लिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब्जा करने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये डोनेशन देने वाला इंस्टीट्यूशन है। कोविड-19 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 650 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में दिया था और ये वाहिद एक इंस्टीट्यूशन है जिसने सबसे ज्यादा डोनेशन पीएम केयर फंड में दिया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिनी इंडिया है, तो आज इस मिनी इंडिया को नोचने की कोशिश की जा रही है अलीगढ़ नगर निगम के द्वारा। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर ये जमीन 80 साल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास है तो आज से हम जब 80 साल पीछे जाते हैं तो 1945 का ईयर आता है। तो उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1959 एक्ट के तहत 1959 में बना है, तो हमारा दावा 1945 से है, तो इलीगल कहां से हुआ? MIC तो ये कह रही है कि हमारे पास कागज, लेकिन इस चीज को बोर्ड को लगे हुए नगर में कब्जा लिए हुए। तीसरा क्या नाम है? मोहम्मद उमर खान, फिलहाल मौजूदा राइडिंग क्लब का कप्तान। जो हमारे राइडिंग क्लब का एक अपने आप में एक इतिहास है जो 135 साल पुराना है। मैं जब से आया हूँ तब से हमने ये देखा है कि हम राइडिंग उसी फील्ड में करते आए हैं। हमारे सीनियर भी, इवन हमने 2014 में कुछ ग्राउंड में ऑल इंडिया नेशनल बीट ऑर्गेनाइज करी थी, उसके बाद नेशनल क्वालिफायर हमने उस ग्राउंड में ऑर्गेनाइज करा था। जिस बिहाफ पे अगर नगर निगम इस चीज़ को अपने वो दिखा रही है कि वो संपत्ति उनकी है, तो उस चीज़ का कोई लीगल नोटिस क्यों नहीं आया? और अगर उस चीज़ का लीगल नोटिस आया तो उस चीज़ के लिए परमिशन राइडिंग क्लब क्यों नहीं आई? किसी के पास भी उस चीज़ की, ना यूनिवर्सिटी के पास परमिशन आई, ना किसी के पास परमिशन आई। अगर नगर निगम की वो जमीन थी या नगर निगम का कोई उस पर क्लेम था, मैंने सितंबर 2024 में नगर आयुक्त को और मेयर को उस नाला निर्माण के लिए एक एप्लीकेशन दी थी। अगर उनका क्लेम ये था कि साहब हम ये ज़मीन हमारी नहीं है राइडिंग क्लब की, तो उस पर उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया कि ये नगर निगम की ज़मीन है, आप इस चीज़ पे क्लेम क्यों कर रहे हैं? धीरे धीरे करके ये तानाशाही दिखाते हुए नगर निगम उस चीज़ पे इन्वॉल्व हुआ। नगर निगम का अपना दावा है, राजस्व नगर निगम का अगर उस चीज़ पे दावा है वो एक ऑफिशियल उनका मामला है। उन्होंने ऑफिशियल चीज़ की, उन्होंने हमें लिखित रिपोर्ट कोई चीज़ क्यों नहीं दी? मेरी सुनिए जी, एक सवाल है। नगर निगम का अपना दावा है क्योंकि जो राजस्व रिपोर्ट हमें सुनिए, क्या आप ये बात मानते हैं कि 80 से 90 साल पहले एएमयू उस जमीन पर रह रहा है, उस पर आप मानते हैं इस बात को? कमिश्नर साहब ने ये बात कहा है, कमिश्नर साहब ने नहीं मेरी बात सुनिए आप। कमिश्नर साहब ने ये बात एडमिशन किया है कि 80 से 90 साल से एएमयू वहाँ पे काबिज है। आप जिनके बताइए 80 से 90 साल आप कहाँ पहुँच गए? आज़ादी के पहले पहुँच गए नहीं आप? इस देश में ये संविधान का पालन किया जाता है। संविधान जिस दिन आया 1947 उसके पहले से कमिश्नर साहब की जबानी के मुताबिक एएमयू उस जमीन पर काबिज है।
तो आप ये बताइए कि बगैर नैसर्गिक कानून के, बगैर इस संविधान का सहारा लिए वो भूमि को अधिग्रहण, लैंड ग्रैबिंग कैसे कर सकते हैं, जबकि हमारे देश में इस संविधान के ही तहत एक लिमिटेशन एक्ट है, मियाद बाधित है। कोई भी जमीन, कोई प्राइवेट जमीन 12 साल तक दूसरे का कब्जा है, आप उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। किसी सरकार की जमीन है, 30 साल तक आपका कब्जा है, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। बताइए किस कानून के तहत वो जमीन आकर के लैंड ग्रैब कर रहे हैं? कौन सा उन्होंने नोटिस दिया? कौन से नेचुरल जस्टिस का पालन किया? कौन से संविधान का पालन किया? किसके तहत चल रहे हैं? कि अंडर हुज इंस्ट्रक्शन वो काम कर रहे हैं? ये बात का जवाब उनको देना पड़ेगा, वरना मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैंने ऐसे अधिकारियों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फटकार सुनते हुए और उनकी नौकरी जाते हुए देखा है, और मैं देखूंगा इस चीज को। इन्होंने आज मेमोरेंडम दिया है और इस चीज़ को लेकर मेमोरेंडम दिया है कि ये यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है और उस पर नगर निगम ने अपना अधिकार व्यक्त किया है, उन्होंने अपने बोर्ड लगा दिए हैं। उस चीज़ को क्लैरिटी, उसकी सच्चाई जानने के लिए कि ये ज़मीन है किसकी, उनके अंदर एक रोष है कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन 80 साल से जब थी, तो वो 80 साल से ज़मीन जो थी उसके बाद एकदम से ये चेंजेस, ये डेवलपमेंट क्यों हुए हैं, तो ये वो जानना चाहते हैं। और उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है कि आप इसको यूनिवर्सिटी इस पर लीगल एक्शंस लें और जो भी कार्रवाई कर सकती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी की ज़मीन को, वो उनका एक कंसर्न है। और ये सर एक दिन पहले एएमयू प्रशासन को पता चल चुका था, फिर भी इतनी लेट लतीफ़ी कैसे हुई? उन्होंने अगले दिन बोर्ड भी लगा दिया। देखिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो MIC प्रॉपर्टी है, ये उनका जुरिस्डिक्शन है और उन्हीं से कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, तो बेहतर वही बताएंगे। और उन्होंने ऑलरेडी एक वीडियो जारी किया हुआ है, बाकी अभी जो इन्फॉर्मेशन आप उस वीडियो से ले सकते हैं। सर 48 घंटे हो चुके, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अब तक क्या एक्शन लिया है, क्या इसके खिलाफ फैसला किया करने? यूनिवर्सिटी लीगल एक्शन पे जा रही है, ये फैक्ट है, और जो आगे कार्रवाई होगी आपको बताया जाएगा। छात्रों द्वारा MIC का इस्तीफा मांगा गया। फिर जो तमाम चीज़ होने की क्या जरूरत है? लीगल लड़ाई। देखिए, बच्चों ये जानना चाहते हैं कि ये हुआ क्यों, तो बेसिकली उनका कंसर्न ये कि हुआ क्यों है, किसकी वजह से हुआ है, ये उनको उनसे डायलॉग किया जाएगा बच्चों से। और अभी उन्हें मेमोरेंडम दिया, तो उस बात पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को कम्युनिकेट करें। इंतजामिया के इन बच्चों को